काले खेतों की परछाई, पंजाब की सच्ची डरावनी कहानी। ये कहानी 2021 की है। जगह अमृतसर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पंजाब, जहां दिन में सरसों के खेत सोने की तरह चमकते हैं और रात में वही खेत इतने खामोश हो जाते हैं कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। गांव के लोग अक्सर एक जगह का नाम लेने से भी डरते थे, काले खेत। लोग कहते थे रात के बाद वहां कोई जाता नहीं। लेकिन 2021 की एक रात 3 दोस्तों ने इस बात को मजाक समझ लिया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शुरुआत। अमृतसर के 3 दोस्त थे, गुरप्रीत, हरजीत और अमन। तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन रात को लगभग 11 बजे वे अपनी बाइक लेकर गांव के बाहर घूमने निकले। रास्ते में शराब की दुकान के पास कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने उन्हें रोक लिया। एक बुजुर्ग ने कहा, पुत्र, रात को काले खेतों की तरफ मत जाना। गुरप्रीत हंसते हुए बोला, बाबा जी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बुजुर्ग बस चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, अगर कुछ दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। तीनों दोस्त हंसते हुए वहां से निकल गए। काले खेत। लगभग 12:30 बजे तीनों दोस्त उस जगह पहुंच गए। चारों तरफ लंबे लंबे खेत थे। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, बस हवा में हिलती फसल और अजीब सी खामोशी। अमन धीरे से बोला, यार, यहाँ तो सच में थोड़ा डर लग रहा है। तभी अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। गुरप्रीत बोला, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन पेट्रोल पूरा था। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। हरजीत ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। खेतों के बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में चमक रही हो। हरजीत डरते हुए बोला, गुरप्रीत, पीछे मत देखना। लेकिन तब तक गुरप्रीत मुड़ चुका था। डर की शुरुआत। जैसे ही गुरप्रीत ने पीछे देखा, वे परछाई अचानक गायब हो गई। तीनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। फसल ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उनमें दौड़ रहा हो। और फिर खेतों के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अमन बोला, यार, कोई मुसीबत में है। लेकिन हरजीत जोर से चिल्लाया, नहीं, ये इंसान की आवाज नहीं है। लेकिन गुरप्रीत उस आवाज की तरफ चल पड़ा। खेतों के अंदर। खेतों के बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास पहुंचकर गुरप्रीत रुक गया। कुएं के अंदर से वही रोने की आवाज आ रही थी। गुरप्रीत ने टॉर्च नीचे डाली और जो उसने देखा, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। कुएं के अंदर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। वे धीरे धीरे ऊपर देखने लगी और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे बाहर निकालोगे? गुरप्रीत डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन अचानक वे लड़की कुएं के अंदर से ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो। असली डर। तीनों दोस्त भागकर बाइक की तरफ पहुंचे और इस बार बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। वे पूरी स्पीड में वहां से भागे। लेकिन लगभग 500 मीटर दूर जाने के बाद अमन ने पीछे देखा और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। वे लड़की अब भी उनके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और वे चारों हाथ पैरों से दौड़ रही थी। गुरप्रीत ने बाइक और तेज कर दी। कुछ मिनट बाद वे गांव पहुंच गए। जैसे ही वे गांव के अंदर आए, पीछे वाली परछाई अचानक गायब हो गई। अगली सुबह। अगले दिन जब गांव के बुजुर्गों को ये बात पता चली तो वे चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, 30 साल पहले उसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी। कहा जाता है उसे किसी ने धोखा देकर मार दिया था और तब से अगर कोई रात में वहां जाता है तो उसे मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जो भी उसकी मदद करने जाता है, वे कभी सामान्य नहीं लौटता। आखिरी सच। उस रात के बाद हरजीत और अमन तो धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन गुरप्रीत कुछ दिनों बाद पूरी तरह बदल गया।
वे रात में उठकर खिड़की से बाहर देखने लगता था और एक ही बात बार बार कहता था, वे अभी भी कुएं में है और वे मुझे बुला रही है। कुछ महीनों बाद गुरप्रीत अचानक गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन गांव के लोग कहते हैं अब कभी कभी कुएं के पास दो लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है, एक लड़की की और एक गुरप्रीत की।